तक आप लोग छपाने में जो है कि शर्म महसूस करते हैं। आपको बताना चाहता हूं साथियों, जिस महापुरुष ने आपके लिए इतना किया है, जिसकी गिनती रात दिन गिनाते रह जाएं, वो कभी कम नहीं होने वाला है साथियों। इस पानी के लिए जो आप लोगों ने देखा कि पानी के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 1927 में आंदोलन करना पड़ा था, जिस आंदोलन का नाम था महार तालाब आंदोलन। साथियों, कहीं न कहीं से समाज तो हमारा पानी पी रहा था, लेकिन देश में अछूतता के नाम पे इस देश में कोई एससी समाज के ही लिए नहीं था ऐसी स्थिति। देश में 6,743 जातियों के साथ जो है कि ये साजिशें रची जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साथियों सिर्फ एससी समाज के ऊपर ही थोपा जाता है। इस जिम्मेदारी को एससी, एसटी, ओबीसी तमाम लोग जो है कि इस जिम्मेदारियों को जो है कि समझने का काम करें और अपनी बैक इतिहास को, पीछे की जो इतिहास है उसको जान करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन अभी नीरज भाई हमारे जो है कि बड़े पैमाने पे आप लोगों को सुनाने का काम कर रहे थे कि अगर बाबा साहब को मानोगे तब क्या होगा, नहीं मानोगे तब क्या होगा। साथियों, एक वाक्यांश के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं ज्ञान की धरती में रहता हूँ, ज्ञानपुर में, और बड़े पैमाने पे जो है कि दुर्गा पूजा और ऐसे तमाम जो है कि नवमी से लेते हुए कार्यक्रम चल रहे थे। एक भाई थे जो कि ब्राह्मण समुदाय के ही थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तमाम लोग जो है निकलने का काम किए, आपने क्यों नहीं निकला। मैं इनको खरा जवाब दिया, साथियों सब जमीन के कीड़े हैं, क्योंकि उनको बता देना चाहता हूं इसलिए कि लोगों को उस प्रसाद के लिए आपको लाइन लगाना पड़ता है, लात भूसा खाना पड़ता है, फिर भी आप उसी लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए मैंने मिसाल दिया कि सब जमीन के कीड़े, हम लोग आसमान में रहने वाले हैं। हमारे महापुरुषों ने हमको आसमान में रहना सिखाया है, तो बाबा साहब को मानने वाले लोग आप लोग जमीन के कीड़े नहीं रह जाएंगे। साथियों, आपको आसमान में रहने के लिए बाबा साहब ने बनाया है, इसलिए बाबा साहब को मानो, उनके मिशन पे चलो और कभी शर्म मत करिए। इस एससी, बीसी, एससी, एसटी, ओबीसी एवं जनरल समाज के लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर भारत को आजादी मिली है साथियों, सिर्फ जो है लड़ाई से नहीं मिला है। अगर इस भारत को आजादी मिली है हमारे महापुरुषों और तमाम संतों, गुरु महापुरुषों की कुर्बानी है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1914 तक से जो संघर्ष उनका चला और 1946 तक संघर्ष चला, ड्रॉपिंग कमेटी तक 6 दिसंबर 1946 तक का जो संघर्ष चला साथियों, वो साथियों बड़ी कठिन और बड़ी दुर्भाग्य का सामना करते हुए साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस मिशन को यहाँ तक लाया है। अगर इस मिशन को यहाँ तक लाया है तो अगर जान लीजिए भारत आजाद हुआ है, तो अगर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ जनरल समाज भी को भी बताना चाहता हूं, अगर उस जनरल समाज को भी आजादी मिला है तो किसी देवी देवता का दिन नहीं है, भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जनरल समाज के लोग भी जो है कि बाबा साहब को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो उनकी मजबूरी है, वो मानेंगे किसी तरह। जय भीम, जय भारत। मैं चाहूंगा किशन जी अपना कार्यक्रम को आगे ले। मैंने भी कहा भाई 2 मिनट आप लोगों को जो है कि बता दूं, क्योंकि नीरज भाई ने गीत के माध्यम से बताने का काम किया। मैं एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का पूर्व में मंडल कोऑर्डिनेटर रहा, तो इसलिए मेरा भी दायित्व बनता है कि समाज को कुछ न कुछ जो है कि भाई बताने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रख्यात पूर्वांचल के प्रख्यात मिशन गायक किशन अलबेला जी को और प्रख्यात मिशन गायक नीरज भाई को, और हमारे आपके बीच हमारी बहना जो कि मिशन मोमेंट को निरंतर जो है लेके चल रही, क्या ना, पूजा सिंघानिया जी को, और मंगल माही को जो कि भीम मेरा नंबर 1 है। उन्होंने जो है ये गीत गा करके ये साबित कर दिया कि भारत में हमारे भगवान से बढ़ करके दुनिया में कोई भगवान नहीं है। तमाम लोग जो है कि बाबा, देश में तमाम बाबा पैदा हुए, लेकिन साथियों अभी तक हमारे बाबा से कोई बड़ा हुआ नहीं। इसलिए कहना है
कि साथियों अपने इतिहास को जानो और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलो और उनके सपनों को जो साकार करने के लिए तत्पर रहो। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। धन्यवाद सर, धन्यवाद।